हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के उन प्रश्नों पर जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की? ऑप्शन है ए 750 ईस्वी में, बी 846 ईस्वी में, सी 950 ईस्वी में और डी 1050 ईस्वी में। कब की थी? 846 ईस्वी में की थी विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना, 846 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2, तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था? ए प्राचीन वैदिक कला, बी मौर्यकालीन कला, सी गांधार कला और डी गुप्त कला। क्या था, किस वजह से तक्षशिला प्रसिद्ध था? गांधार कला के। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे। ऑप्शन है ए विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ, बी विश्वासराव एवं मल्हारराव होलकर, सी सदाशिवराव भाऊ एवं मल्हारराव होलकर और डी इनमें से कोई नहीं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने वाले 2 महत्वपूर्ण सैन्य सरदार थे विश्वासराव एवं सदाशिवराव भाऊ। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए डुप्ले, बी लॉर्ड वेलेजली, सी लॉर्ड डलहौजी और ऑप्शन डी क्लाइव। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ऑप्शन ए मोरक्को, बी फारस, सी तुर्की और डी मध्य एशिया से। कहाँ से आया था इब्न बतूता? मोरक्को से आया था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनुमा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र में से निकलते थे? ऑप्शन ए मदुरई, बी कपाटपुरम, सी कोलवे और डी इनमें से कोई नहीं। कहाँ से निकलते थे? कोलवे से निकलते थे। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जगदीशपुर के राजा थे। ऑप्शन है ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, बी सी लक्ष्मीबाई और डी कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जॉर्ज यूल, बी विलियम वेडरबर्न, सी ए.ओ. ह्यूम और डी रविन्द्रनाथ टैगोर। किसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष, बी गुप्तचर, सी संस्था एवं संचार और डी खोजी। मौर्य समाज में गुप्तचरों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, वॉडी वॉश के युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए सर आयर कूट, बी टॉमस स्मिथ, सी टॉमस रो और डी इनमें से कोई नहीं। किसने किया था वॉडी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व? सर आयर कूट ने। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था? ए बिंबिसार, बी गौतम बुद्ध, सी मिलिंद और डी प्रसेनजीत। कौन नहीं था? मिलिंद नहीं था। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष और डी समुद्रगुप्त। किसके काल में जो है वो शुरू हुआ था शक संवत? कनिष्क के काल में। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय में बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेजली और डी लॉर्ड लिटन। किसके काल में बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था?
ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह प्रथम, सी जहादार शाह, डी शाह आलम द्वितीय। किसके नाम से बैठा था? मोहम्मद मुअल्लम बहादुर शाह प्रथम के नाम से। तो ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक का समकालीन तुर्मेह कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र का, बी कोरिंथ का, सी मेसोडेनिया का में और डी सीरिया में। कहाँ पर था अशोक का समकालीन तुर्मेह राजा? मिस्र का था। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? ए ऑप्शन है चेर, बी चोल, सी पांड्य और डी पल्लव। किसके काल में 3 संगमों का आयोजन हुआ था? पांड्य के। तो ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? ऑप्शन ए बाबर, बी इब्राहिम लोदी, सी बहलोल लोदी और डी जलालुद्दीन खिलजी। किसके बारे में है ये संदर्भ? किसके बारे में कहा गया है? बहलोल लोदी के बारे में। ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने लिखा, वह जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? ऑप्शन है ए बाबर, बी अकबर और सी हुमायूं, डी शाहजहां। कौन जिंदगी भर ठोकर खाता था और अंत में जो है वो गिर कर मरा था ठोकर खाकर ही? हुमायूं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? ऑप्शन ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष और डी फाह्यार। किसने प्रारंभ कराया था? कनिष्क ने। ऑप्शन ए सही होगा। कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 20, मौखरी शासकों की राजधानी थी? ए थानेश्वर, बी कन्नौज, सी पुरुषपुर और डी इनमें से कोई नहीं। जो मौखरी शासक थे उनकी राजधानी कन्नौज थी। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।